हेलो। नमस्कार। चलिए हम लोग आज एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसो मेरे वीडियो को ऐसो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी लोगों तक ऐसो ज़रूरी बातें ऐसो पहुँच सके सभी लोगों तक। ओके। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बिना इंटरनेट के भी हम लोग ऐसो प्रतिदिन 200 रुपया से लेकर के 2000 रुपया तक ऐसो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे के बैंक अकाउंट में। चलिए इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को यह स्वीकृति दी है कि वह है सो फेस टू फेस ट्रांसफ़र है सो 200 रुपया है सो एक ट्रांजेक्शन पर, और मैक्सिमम दिन का है सो 2000 रुपया तक ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। इसमें है सो फीचर फ़ोन से भी पेमेंट क्या है सो नियम बन रहा है। फीचर फ़ोन के द्वारा भी है सो ये इसमें है सो क्या किया जा सकता है, पेमेंट किया जा सकता है। फेस टू फेस पेमेंट इसके द्वारा भी किया जा सकता है। भारत में तेज़ी से बढ़ते मोबाइल फ़ोन, फीचर फ़ोन और डाटा की उपलब्धता के बावजूद कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। विश्व बैंक का भी एक ताज़ा डाटा बताता है कि 2019 में भारत की 41% मात्र आबादी तक ही इंटरनेट डाटा पहुंच पाई थी। मात्र 41% तक ही है सो इंटरनेट की पहुंच थी। 59% तक इंटरनेट की पहुंच नहीं थी। ऐसे में बहुसंख्य आबादी इंटरनेट की सुविधा से वंचित है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आरबीआई ने बहुत ही पहले से ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की है सो शुरुआत कर दी थी, और इसका है सो अब नया नियम बन रहा है जिसके द्वारा कि फीचर फ़ोन जो होता है, छोटा फ़ोन जो होता है, उसका भी है सो फेस टू फेस ट्रांजेक्शन किया जा सकता है बिना इंटरनेट की सहायता से। अब ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने सोमवार को ऑफलाइन भुगतान को हरी झंडी प्रदान कर दी है। इसके जरिए क्या होगा, एक बार में अधिकतम 200 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है, और एक दिन में ऐसो मैक्सिमम 2000 रुपया तक का भुगतान किया जा सकता है। इससे फ़ायदा यह होगा कि कैश की ऐसो लेन देन जो होगा वो ऐसो ख़त्म हो जाएगा, और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ है सो देश बढ़ पाएगा। इसके यहाँ सो क्या होगा, ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का मतलब ऐसा लेन देन है जिसमें इंटरनेट या दूर संचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें है सो किसी इंटरनेट की है सो आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन मोड के तहत क्या होगा, भुगतान किसी भी चैनल या साधन के जरिए है सो किया जा सकता है। जैसे में कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके द्वारा किया जा सकता है। वॉलेट है, फ़ोनपे, गूगल पे, फ़ोनपे, ये सब। या फिर मोबाइल उपकरण है, जैसे में *99# करके है, उसके द्वारा भी है सो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है अभी भी। तो उसका उपयोग करके आमने सामने है सो इसका ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन 200 रुपये का होगा, और प्रतिदिन का है सो 2000 रुपये का होगा। उसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए फिर अगर दिन का 2000 रुपये का लिमिट अगर समाप्त हो जाता है, फिर उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए सो फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी कि उसको 2000 से फिर ज़्यादा है सो बढ़ाया जा सकता है। फिर 2000 रुपये या उससे ज़्यादा के लिए है सो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो चूँकि इस यह भुगतान क्या है, ऑफलाइन है, इसलिए ग्राहकों को जो एसएमएस अलर्ट जो आता हुआ है सो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद मिलेगी। जैसे मैं बैंक से पैसे निकालते हैं एटीएम के द्वारा, तो क्या होता है 10 सेकंड के अंदर में है सो नियम है कि उसका मैसेज आना चाहिए, लेकिन इसमें मैसेज की है सो बाध्यता नहीं है, तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा देर के बाद आ सकता है, 1 मिनट 2 मिनट के बाद भी है सो आ सकता है। ऑफलाइन भुगतान किसी भी मशीन पर तभी किया जा सकेगा जब ग्राहक उसके लिए अनुमति देगा, तभी होगा। और रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इस प्रकार के लेन देन के लिए किसी भी अतिरिक्त प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी। क्या होगा, किसी भी अतिरिक्त प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह भुगतान क्या है, ऑफलाइन है। ओके। तो रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि उसके नए नियम और निर्देश का अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जो हैं और पेमेंट सिस्टम साझेदार जो हैं उनका पालन किया जाना जरूरी है। पायलट प्रोजेक्ट का जो था इसका सो शानदार नतीजा आया है। इसी को देख करके ऐसो रिजर्व बैंक ने इसको ऐसो पूरे देश में लागू किया है। अब सबसे पहले रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का भुगतान संभव बनाने के लिए कुछ समय पहले पायलट टेस्ट किया था। सितंबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक इसका परीक्षण किया गया, और इसमें बहुत सारे छोटे मूल्य के लेन देन किए गए जो कि बहुत ही सफल रहे।
और उस वही जब सफल रहा तो उसके बाद है सो पूरे देश भर में इसके लेन देन को है सो स्वीकृति दी गई है। और अब है सो सभी लोग इसका है सो ट्रांजेक्शन फेस टू फेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक ट्रांजेक्शन है सो 200 रुपये का मैक्सिमम होगा, और दिन का है सो टोटल ट्रांजेक्शन जो होगा वह 2000 रुपये का होगा। इसमें किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए ओके, थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा है सो शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।